क्या आपका भी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है और आप भी अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो बनी है मात्र आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के जो स्कोर है उसको बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल तक ले जा सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन है विवेकानंद को, बी बाल गंगाधर तिलक को, राजा राम मोहन राय को, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है वह आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो सी विकल्प राजा राम मोहन राय आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले ही इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपसे अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फ्रांसीसी संविधान से। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश से आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं? तो इसमें आयरलैंड के संविधान, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और बात करते हैं तो भाग कौन से में? भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है। और आर्टिकल कहाँ से? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्य सरकार से, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, केंद्र सरकार से, या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों से। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन है पतझड़ी वन, शंकुधारी वन, घास स्थल, या उष्णकटिबंधीय वन। तो क्वेश्चन में पूछा गया था भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आपको तुरंत ही मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी में इंदिरा गांधी नहर का निकलती है या निकाला गया? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की किस नदी से निकाला गया? ऑप्शन है रावी नदी से, बी ब्यास नदी से, सी सतलज नदी से, या चिनाब नदी से। तो राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कौन सी नदी से होता है? उसका उद्गम आपका सतलज नदी करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सतलज नदी? सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं? जो वायुमंडल की आपकी सबसे निचली परत होती है उसको क्या कहते हैं? तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वायुमंडल की सबसे जो निचली परत होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ट्रोपोस्फियर यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन है तमिल, बी ब्रही, अरबी, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आपसे पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने इनमें से कोई जवाब या विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वह थी कौन सी थी? आपकी सिंधु लिपि थी, हड़प्पा लिपि थी, और सरस्वती, जिस लिपि के नाम से भी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उनको जाना जाता है। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि 14 बड़े जो वाणिज्य बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन है 1947 में, 1956 में, 1969 में, या 1980 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया था 14 बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, एटीएम का
विस्तृत रूप क्या है, या एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, जिसका आप प्रयोग करते हो, रोज एटीएम का प्रयोग करते हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो जल्दी से जल्दी 4 विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। एनी टाइम मिनी, ऑटो ऑटो टेक्नोलॉजी मिनी, या ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या ऑटोमेट्रिक ट्रांजैक्शन मशीन। अधिकतर बच्चों ने क्या चुना होगा, इसमें चुना होगा ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, जो कि आपकी बिल्कुल गलत जवाब होगा, क्योंकि वे सोचते हैं कि हम कैश का आदान प्रदान या ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन इसका सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल गलत चुना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेट टेलर मशीन। क्या हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक अयस्कीय खनिज है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बेरिलियम, लेड या टीन। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था बॉक्साइट किसका एक अयस्क है, तो किसका है, तो एल्यूमिनियम। किसका, एल्यूमिनियम, एल के नाम से भी जानते हैं, तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज के जो क्वेश्चन होने वाले वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट के जो क्वेश्चन है वे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1400 में, 1500 में, 1600 में या 1700 में। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी स्थापना कब की गई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 में की गई थी। कब की गई थी, 1600 आपका सही जवाब हो जाएगा। 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया क्या कंपनी की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग किसने शुरू किया था। चित्तरंजन दास ने, एनी बेसेंट ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने। तो होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वह किसने की थी, तो किसने की थी, एनी बेसेंट। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। अगर आप भी, मैं एक बार फिर से बता दूं, इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले ही इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह भी ना बताना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे और आपका स्कोर क्या रहा। आपका अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो क्वेश्चन में पूछा गया था जो आपकी यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी, जो साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका प्रकाशित या उसे प्रकाशन कौन करते थे, तो कौन करते थे, महात्मा गांधी करते थे। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या, महात्मा गांधी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन है 5 जनवरी 1922 को, 15 मार्च 1922 को, 5 फरवरी 1922 को या 23 मार्च 1919 को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, करेक्ट डेट आपको दी गई है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब। चौरी चौरा कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो कब हुआ था। जिन बच्चों ने भी अपना जवाब को 5 फरवरी 1922 को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो 5 फरवरी यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। 1911 में, 1913 में, 1923 में या 1951 में। तो पहले इस क्वेश्चन को जान लीजिएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका, 1905 में आपका बंगाल विभाजन शुरू हो गया था और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। कब क्या कर दिया था, 1911 में रद्द कर दिया गया था। तो ए विकल्प में आपको 1911 ऑप्शन दिया गया है, तो विकल्प ए 1911 आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, गुजरात में या केरल में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा भारत के किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो कांस्टेबल का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबरीमाला स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो केरल। जिन बच्चों ने भी विकल्प डी यानी केरल राज्य को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। क्या, केरल राज्य को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, केरल राज्य आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विकल्प आपके सामने हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी
तो कौन सी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अन्नेमुदी, अन्नेमुदी विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अन्नेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्तीय प्रावधान संभालता है। ऑप्शन है आईडीबीआई बैंक, आईएफसी बैंक, आरबीआई बैंक या नाबार्ड। तो कौन सा संभालता है, तो NABARD आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बैंक आपके कृषि और ग्रामीण वित्त जो प्रावधान है उनको संभालता है, तो डी विकल्प में आपको दिया गया है, तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, CRR क्या है। CRR क्या है, विकल्प ए दिया है, विकल्प बी दिया है, विकल्प सी दिया है और डी दिया है। पढ़िएगा और पहचानिएगा, पढ़िएगा और पहचानिएगा कि आपको पूछा गया है CRR क्या है। थोड़े से विकल्प लंबे हैं, इसलिए मैं इन विकल्पों को पढ़कर आपको नहीं बता सकता, तो जल्दी से जल्दी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप ही पढ़ लिएगा और बताइएगा, आप ही पढ़िएगा और बताइएगा कि CRR क्या है। तो CRR क्या है आपका, यह नकदी का एक अनुपात है जिसमें वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। क्या है, CRR क्या है, तो यह एक जो नकदी जो का अनुपात है जो वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके पास जमा करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्य कर या टैक्स कौन लगाता है। जो भारत में वाणिज्य टैक्स लगाता है वह कौन लगाता है। ऑप्शन है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य व केंद्र सरकार दोनों या स्थानीय सरकार। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है। वाणिज्य कर या टैक्स कौन लगाता है, तो वाणिज्य कर या टैक्स कौन लगाता है, तो केंद्र सरकार। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, केंद्र सरकार आपका वाणिज्य कर और टैक्स लगाती है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जो रुपए का प्रतीक है, जो रुपए का प्रतीक है को किसने डिजाइन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रुपए का साइन था या रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो किसने तैयार किया था, जल्दी जल्दी बताइएगा। राकेश कुमार ने, उदित राज ने, डी उदय कुमार ने या राजकुमार ने। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, रुपए का जो डिजाइन तैयार किया था किसने किया था। तो रुपए का डिजाइन आपका किसने तैयार किया था, डी उदय कुमार ने। किसने, डी उदय कुमार। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा, डी उदय कुमार आपके रुपए का जो प्रतीक है उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, नागरिकता को या मूल कर्तव्य को। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग को आत्मा की संज्ञा दी गई है। तो संविधान की आत्मा की संज्ञा कौन से भाग को दी गई है, तो प्रस्तावना को दी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो किस अनुच्छेद को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसको, आर्टिकल 32 को कहा जाता है। किसको, आर्टिकल 32 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 के ए में या अनुच्छेद 22 में। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बनाया है। जल्दी से जल्दी बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। अगर आपने भी पॉलिटी पढ़ रखी है या आर्टिकल पढ़ रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर जानते होंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, जज कीजिएगा और बताइएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार तो किस में है, अनुच्छेद 21 के ए में है, अनुच्छेद 21 के ए में। और अनुच्छेद 21 में क्या है आपका, प्राण ए और दैहिक स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 21 में दी गई है। और बात करते हैं तो अपना जीवन साथी, क्या अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी आर्टिकल 21 में ही दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कोर्ट मैरिज। तो कोर्ट मैरिज या आपकी जो लव मैरिज होती है जिसे हम कोर्ट मैरिज के नाम से बोलते हैं, वह भी आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो किसमें, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही आपको दिया है।
आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान या ये सभी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो कौन सी विधि अपनाई जाती है, ये सभी विधि अपनाई जाती हैं। तो आपको एक क्वेश्चन हमने टेस्ट के रूप में दिया है, आपको बताना होगा वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वे कौन हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप बाद में कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हो। तो जल्दी से जल्दी अभी बताइएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो आपकी मंत्री परिषद होती है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन है लोकसभा के, राष्ट्रपति के, राज्यसभा के या प्रधानमंत्री के। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, जो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन से के पर होती है, लोकसभा। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं है, तो डी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। जो एड्स का विषाणु है वह किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है। तो मस्तिष्क में ग्रह कोशिका। डी विकल्प, सी विकल्प, बी विकल्प या ए विकल्प बताइएगा। तो सी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा, रक्त में जो टी कोशिका होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको राशि दी गई है और उनके मात्रक दिए गए हैं। आपको बताना होगा, क्या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत धारा का मात्रक वोल्ट होता है, तापमान का केल्विन और कार्य का जूल। तो आपको यह आपको मात्रक दिए गए हैं और आपको राशि दी गई है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, सही जवाब हो जाएगा। तापमान का मात्रक केल्विन होता है, सही जवाब हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो यह भी सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब नहीं होता, क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उसका मात्रक क्या होता है आपका, उसका मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे हम ए से प्रतीक करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है, तो बी विकल्प इसमें आपका सम्मिलित नहीं था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में भारत सरकार में कौन सा नया मंत्रालय बनाया। जो वर्ष 2021 में भारत सरकार ने नया मंत्रालय बनाया था, कौन सा मंत्रालय बनाया था, जल्दी से जल्दी बताइएगा। विकल्प सामने है आपके, कौन सा मंत्रालय 2021 में भारत सरकार ने नया बनाया। तो कौन सा बनाया था, सहकारिता मंत्रालय की, कौन सा, सहकारिता मंत्रालय को बनाया गया था। तो बी विकल्प सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी से जल्दी बताइएगा, सार्क का सदस्य कौन नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है, कौन है, चीन नहीं है। तो कौन कौन है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। और जो आपके देश थे जो एशिया के देश हैं वे सभी हैं। चीन को छोड़कर एशिया के जो भारत के पड़ोसी देश हैं वह सभी किसमें, SARC या सार्क में शामिल हैं। तो इसमें सी विकल्प, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, सार्क में चीन देश शामिल नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या बिहार में। तो जल्दी जल्दी बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, SSC GD में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है यूपी में स्थित है। किसमें, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर बात करते हैं लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी भारत जो आपका यूपी है, लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा, लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला है।
आपका अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है। जो पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करते हैं वह हम किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, ओक्टेन संख्या के द्वारा करते हैं। तो ए विकल्प ओक्टेन संख्या आपकी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, या आपसे क्वेश्चन में पूछा है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ब्लड ग्रुप ए को, ग्रुप बी को, ए बी को या ओ को। तो सर्वदाता किसे कहा जाता है, तो ब्लड ओ को। जिसका भी आपका ब्लड ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, वह किसी को भी अपना ब्लड दान कर सकता है, और जिसका ब्लड ए बी होता है वह किसी के भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी गैस सिलेंडर, जो आप एलपीजी का प्रयोग करते हो, जो आप एलपीजी का प्रयोग करते हो अपने घरों में, उसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या हो जाएगी। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। खेल गोपाल, मटकी, फंग या नौटंकी। तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वह कौन सा है, नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो नौटंकी ए डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है घुमुरुरा का लोक नृत्य है किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का या महाराष्ट्र का। तो कहाँ कर है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें आपका उड़ीसा सही जवाब हो जाता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगर आपको उड़ीसा नहीं मिलता है तो राजस्थान भी अगर आपको ऑप्शन में मिले तो राजस्थान भी आप इस ऑप्शन में आपका अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, किसे, सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को, ध्यानचंद्र को या सत्यजीत रे को। तो किसको सम्मानित नहीं कहा गया, तो ध्यानचंद्र को अभी तक किससे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है थॉमसन कप किस खेल से संबंधित है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से, फुटबॉल से, बास्केटबॉल से या बैडमिंटन से। तो इसमें बैडमिंटन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। एक बार फिर से बता दूं कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बार बार आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के मारो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है कि इस वीडियो ने हमारे इतने सब्सक्राइबर दिए, तो हम और भी ज़्यादा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की सोचते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।